दोस्तों बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इम्तिहान काबिलियत बराए उर्दू असाजा के लिए उर्दू की दरसी किताब से 5 और सबक लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम हर वीडियो में 5-5 सबक की तफसीर आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि दरसी किताब आपके निसाब में शामिल है। दर्जा 1 से लेकर 8 तक के किसी भी किताब से इम्तिहान काबिलियत में सवालात शामिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दक्षता एग्ज़ाम की मुकम्मल तैयारी चाहते हैं तो उर्दू असाजा के लिए उर्दू ज़बान में हमने मुकम्मल नोट्स दस्तयाब कर रखे हैं, जिसे आप हासिल कर सकते हैं। हासिल करने के लिए आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें 7631314948 पर। हमारे नोट्स PDF के अलावा प्रिंटेड भी उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी पर भी भेजे जाते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं सबक नंबर 16 की, क्योंकि दर्जा हश्तुम के दरसी किताब के 15 सबक हम कवर कर चुके हैं। सबक नंबर 16 है कुदरती आफात से हिफाजत। उर्दू की दरसी किताब में जो सबक लिए जाते हैं वो साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग अलग मकामात से उठाए जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉपिक ज्योग्राफी के किसी चैप्टर से लिया गया है। आइए हम जानते हैं कुदरती आफत होता क्या है और कुदरती आफत से कैसे हिफाजत की जाती है। आपने तो तूफान, सैलाब, सुनामी जैसे कई कुदरती आफत का नाम सुना होगा, जिसमें ज़लज़ला भी एक है। ये जो कुदरती आफत होते हैं, इससे हज़ारों घर तबाह हो जाते हैं, बेशुमार अफराद फौत हो जाते हैं। इन भयानक हादसे को ही आफत कहते हैं। तफसीर से जानते हैं हम आफत के बारे में। ये आफत है क्या? आफत का मतलब ही होता है हादसा जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही आती है और बेशुमार अफराद मौत के आगोश में चले जाते हैं। जो आफत कुदरती तौर पर आती है उसे कुदरती आफत कहते हैं। सुनामी हो, चाहे सैलाब हो, चाहे ज़लज़ला हो, ये सब कुदरती आफत है। इंसान का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, इंसान चाहे तो इससे खुद की हिफाजत कर सकता है। अब हम जानेंगे कुछ कुदरती आफत के बारे में और उसके हिफाजत का, एहतियात का तरीका क्या है, तदबीर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़लज़ला के बारे में। ये भी कुदरती आफत है जो अचानक हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यानी ज़लज़ला की पेशन गोई मुमकिन नहीं है और ज़लज़ला कभी भी कहीं भी आ सकता है। लेकिन दुनिया के कुछ खित्ते ऐसे भी हैं जहां ज़लज़ला ज़्यादा आते हैं। ये खित्ते ज़्यादातर समुंदर के साहिली इलाके में हैं, जैसे जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया। हमारे मुल्क में भी कई बार भयानक ज़लज़ले आए हैं और इनकी वजह से शदीद जानो माल की नुकसान भी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि हम ज़लज़ला को भले रोक नहीं सकते क्योंकि ये कुदरती आफत है, लेकिन इससे बचने के अहम तदाबीर जान सकते हैं। आपको भी जानना ज़रूरी है। आइए हम जानते हैं। जो एहतियात होता है, तदबीर होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर देता है। लेकिन हमें चाहिए कि इस बातों पर ख़ास तवज्जो हो। ऐसे मौके पर अपने घरों की तामीर के वक्त हमें जगह का बेहतर इंतखाब करना चाहिए और घरों के डिज़ाइन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी ज़लज़ला आता है तो कौन से घर को ज़्यादा नुकसान होता है, इस बात का ख्याल करना होगा। यानी मुलायम या दलदली मिट्टी पर घर नहीं बनाना है। घर का डिज़ाइन ऐसा हो कि वह जलजले के झटके को बर्दाश्त कर सके। ज़लज़ला के लिए ख़तरनाक खित्तों, जिसे डेंजर जोन कहते हैं, ऐसे हिस्से में मकान की तामीर नहीं की जानी चाहिए। फिर भी अगर आपके इलाके में ज़लज़ला आ जाता है तो चाहिए कि ज़लज़ला का झटका महसूस होते ही फौरन घर से बाहर निकलकर पनाह लें। अगर घर में भागने की मोहलत न मिले तो चौकी, मसारी, मेज़ के नीचे जो है छुप जाना है। कमरे के किसी कोने में दीवार से लगकर खड़ी हो जाना है। अगर मुमकिन हो तो सर पर ऐसी चीज़ रख लें जिससे सर महफूज रहे।
क्योंकि पिलर का जो एरिया होता है ये काफी मजबूत होता है, घर का सबसे मजबूत पार्ट होता है, सबसे लास्ट में ही ये टूटेगा। सीढ़ियां पर चल रहे हो तो बैठ जाए, करीब में कोई चीज बैग तकिया किताब वगैरह मिल जाए तो उसे सर पर रखे, क्योंकि ये चोट को जो है कम करता है। जलजला के बाद दूसरा कुदरती आफत है सैलाब। ये भी काफी खतरनाक है और बिहार में खास तौर से हर साल आ ही जाता है। मुल्क का एक बड़ा तबका सैलाब से मुतासिर है, जहां तकरीबन हर साल सैलाब आता है। सैलाब को भी हम रोक नहीं सकते, लेकिन हिफाजत के लिए कुछ इकदाम उठा सकते हैं। सैलाब से बचने के लिए हमें मुस्तकिल एहतियात की अहम ज़रूरत है, जो पहले से ही करना बेहद ज़रूरी है। वो एहतियात क्या है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला यह है कि हमें नदी के किनारे या नदी के ढलानों और तंग घाटियों में मकान नहीं बनाना है। समंदर या नदी के किनारों से कम 250 मीटर दूरी पर ही मकान बनाना है। अगर सैलाब का अंदेशा हो तो ऐसे इलाके में पानी निकलने का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए, पानी ठहरे नहीं। सैलाब के पानी की ऊपरी सतह से मकानात की कुर्सी सतह ऊंची हो, यानी सैलाब की जो सतह है आपके घर की सतह ऊंची होनी चाहिए। जो सैलाब के मुतासिर इलाके हैं वहां पर मकानात की तामीर नहीं होनी चाहिए। जमीनी सतह पर दीवार न दें ताकि सैलाब का पानी बिना रुकावट के बह सके। अगर सैलाब आता है तो फौरन हमें कौन सा कदम उठाना है? टॉर्च हो, दिया सलाई, दवाई की किट, खाने पीने की अशिया, ईंधन, प्लास्टिक ट्यूब, पीने का पानी, छोटी कश्ती, इन सब का इंतजाम होना चाहिए। जैसे ही सैलाब आने की खबर मिले साहिली और नशेबी इलाकों को खाली कर दें। साहिली इलाका उसे कहते हैं जो एक बांधनुमा इलाका हो, दोनों तरफ पानी हो, और नशेबी इलाका जहां पानी का जमाव सबसे पहले होता हो। ऐसी जगह को खाली कर देना है। जिनके घर ऊंचे ना हो वो पास पड़ोस या स्कूल, मंदिर, मस्जिद वगैरह की ऊपरी मंजिल में पना लें। छोटे बच्चों की, बुजुर्गों की, माजूर की ऐसे मौके पर ख्याल रखनी चाहिए। हर वक्त रेडियो टेलीविजन के टच में रहना है ताकि हालात से आप बाखबर होते रहें। सैलाब के अलावा भी कुछ कुदरती आफत हैं जिनमें एक खास है तूफान। इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से वसी पैमाने पर तबाही होती है। समुंदर के साहिली इलाकों में तूफान की तबाही का मंजर दिल दहलाने वाला होता है। ऊंची उठने वाली तेज हवाओं को तूफान कहते हैं। ये सैलाब लाने वाली मूसलाधार बारिश और समुंदर की तूफानी लहरें तबाही मचाने को बेताब रहती है। समुद्री तूफान को सुनामी कहते हैं। समुंदर से जो तूफान उठता है उसे सुनामी कहा जाता है। सन 1977 में आंध्र प्रदेश जो साहिली रियासत है, समुंदर से सटा हुआ सूबा है, वहां भयानक सुनामी आया था और हजारों अफराद की जान चली गई थी। तूफान से भी बचने की एहतियाती तदाबीर होते हैं। अगर हम किसी मैदान में हैं, आंधी तूफान आ जाए तो हमें जमीन से लग कर लेट जाना है। अगर घर में है तो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और घर से बाहर न निकले। समुंदर की लहरें सैलाब की सूरत इख्तियार कर ले तो सैलाब आने पर हमें जो एहतियात बरतनी है वही एहतियात यहाँ भी करनी है। एक और कुदरती आफत है आग लगना। आग हालांकि इंसानी गलतियों से भी लगते हैं, लेकिन ये कुदरती आफत भी हैं। जंगल, घर, दुकान, दफ्तर वगैरह में आग लगने के वाकयात पेश आते रहते हैं, जिससे भी जानो माल की काफी नुकसान होती है। जब आग लगे तो हमें क्या करना चाहिए कि मुतासिर इलाके से फौरन बाहर निकल जाना है। मदद के लिए आवाज लगाना है। फौरन आग बुझाने के लिए आग बुझाने वाले दल को फोन करना है जो फायर ब्रिगेड लेकर आते हैं। अगर आग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो तो सबसे पहले बिजली की सप्लाई लाइन काट दे। अगर यही आग तेल यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह में लगी हुई है तो आग बुझाने के लिए हमें पानी का नहीं बालू का इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये उठता है कि आग से मुतासिर होकर कोई झुलस गया हो तो क्या करेंगे? आग लगने पर झुकना है, ढकना है, मुतासिर आदमी को कंबल में लपेटना है, जिस्म के जले हुए हिस्से को पानी में डुबाना है, ठंडे पानी से कपड़ा भिगोकर आग से जले हुए हिस्से पर रख देना है।
सूजन आने या फफोले बनने से पहले जेवरात और तंग कपड़ों को उतार देना है। जले हुए हिस्सों को साफ सूती कपड़े के जरिए मरहम पट्टी करना है। रुईदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। जले हुए हिस्से से अटके कपड़े को निकाल देना है। ये सब एहतियात है जो आग के वक्त आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें कौन कुदरती आफत नहीं है। जंगल में आग लगना, जलजला आना, कुएं में गिर जाना, आंधी तूफान आना। जीम जो है कुदरती आफत नहीं है। कुएं में गिर जाना यह कुदरती आफत नहीं होता। अगर कोई बच्चा जल जाए तो क्या नहीं करना है। बच्चे को कंबल में लपेट देना है। तंग कपड़े को उतार देना है। जले हुए हिस्से को पानी में डालना है, न कि तेल में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा नंबर सवाल है, ज्यादातर जलजले किस इलाके में आते हैं। जलजले आते हैं समुद्री इलाके में। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है तो हमें ये चाहिए कि बिजली की सप्लाई को काट देंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा है। अगर हम बिजली की सप्लाई को नहीं काटेंगे तो बिजली के माध्यम से पूरे घर में आग लग जाएगा। अगर जलजले का झटका महसूस हो तो क्या करना है। जोर जोर से चिल्लाना है या चौकी मशारी के नीचे जाना है, छत पर जाना है, दोस्त को फोन करना है। जलजले का झटका महसूस हो तो आपको चाहिए कि चौकी मशारी के नीचे चले जाए, क्योंकि वहां आप महफूज हैं। छठा क्वेश्चन है, मिट्टी के तौदे गिरने के वाकयात ज्यादातर होते हैं। मिट्टी के तौदे जो गिरते हैं पहाड़ी इलाके में गिरते हैं। बिहार में सैलाब के वाकयात ज्यादातर पेश आते हैं। बिहार में जो सैलाब के वाकयात पेश आते हैं, बिहार में ज्यादातर सैलाब जो आता है शुमाली बिहार में आता है। कौन सा सूबा समंदर के किनारे नहीं है। बिहार जो है समंदर के किनारे नहीं है। बाकी गुजरात, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल ये सब समंदर के किनारे है। नीचे एक सवाल है, उसमें वाहिद की पहचान करनी है। वाहिद कहते हैं सिंगुलर को जो एक का होना बतलाए। आफत की जमा है आफात, हालत की जमा है हालात, ख्याल की जमा है ख्यालात। लेकिन बारात का इस्तेमाल वाहिद के रूप में होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि बारात में एक नंबर ऑफ पीपुल ही होते हैं। किसी लफ्ज का इमला दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर 4 लफ्ज लिखा हुआ है, एक का इमला दुरुस्त नहीं है। साहिल जो होता है सीन से होता है, ना कि साथ से। सही जवाब है ऑप्शन बी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रेन और बस के टक्कर को भी आप कुदरती आफत बोलेंगे। नहीं। आपके मुल्क में कब और कहां सुनामी आया था। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, वहां कई बार सुनामी आया है। मुंबई में भी आया है, आंध्र प्रदेश में भी आया है। ये जो चैप्टर में जिक्र हुआ है वहां 1977 का हुआ है। जलजला आने पर सबसे पहले क्या करना है। जलजला आने पर सबसे पहले जो है घर से बाहर चले जाना है। मौका मिले तो बाहर जाना है, मौका अगर नहीं मिले तो हमें घर में ही सुरक्षित जगह छुप जाना है। आंधी आने पर क्या करना है। आंधी आने पर भी महफूज जगह जाना है। मौका ना मिले तो जमीन पर ही लेट जाना है। दोस्तों, मुतरादिफ अल्फाज लिख रहे हैं। मुतरादिफ का मतलब ये होता है सिनोनिम्स, ऐसे लफ्ज जिसका माना सेम हो। पानी को आप क्या कह सकते हैं। पानी को आप आग कह सकते हैं। आग को आप क्या कह सकते हैं। आग को आप आतिश कह सकते हैं। समंदर को आप क्या कह सकते हैं। समंदर को सागर कह सकते हैं। साहिल को क्या कह सकते हैं। साहिल को आप किनारा भी कह सकते हैं। इसी तरह आपको लम्हा को, घर को, तबाह, नजदीक, घाटी, गांव सबका मुतरादिफ अल्फाज लिखना है। नजदीक का जो मुतरादिफ होगा वो करीब होगा, गांव का ग्राम होगा, घर का खाना होगा। लम्हा को आप वक्त भी कह सकते हैं। तबाह का बर्बाद होगा। लगभग सब हमने बतला ही दिया है। दर्जा हस्तुम उर्दू का सबक नंबर 17 है, माँ का ख्वाब। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें माँ के कुछ ख्वाब होते हैं, उसका तस्करा है। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इस्तराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। यानी ये ख्वाब के आलम है जिसमें
एक माँ जो है कहीं जा रही है और रास्ते से भटक चुकी है और वो डरी हुई है, घबराई हुई है, वो दहशत में है। जो कुछ हौसला पाके वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि लड़कों की एक कतार थी, वे पोशाक पहने हुए थे और हाथों में दिए जल रहे थे। वो चुपचाप आगे पीछे रवा थे, खुदा जाने उनको कहाँ जाना था। इतने में वो देखती है कि उसका बेटा भी उसी जमात में है। वो पीछे था और तेज नहीं चल पा रहा था, उसके हाथों का दिया भी नहीं जल पा रहा था। कहा, मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़ कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ बेकरार, परोती हूँ हर रोज अश्कों के हार। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा बड़ा पीछोताब, दिया उसके मुंह फिर के यूं जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखा के ये कहने लगा। समझती है तू हो गया क्या उसे, तेरे आंसुओं ने बुझा दिया उसे। इस नज़म में ख्वाब जो है एक माँ ने देखा है। बच्चे किस किस्म की पोशाक पहने हुए हैं, बच्चे का जो पोशाक है वो जुमर्द सा है। माँ ने किस बच्चे को ख्वाब में देखा, माँ ने उसी बच्चे को ख्वाब में देखा जो मर गया था। ज़मीर की कौन सी मिसाल इस नज़म में इस्तेमाल नहीं हुई है। जब आप नज़म को गौर करेंगे तो इसमें 3 ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है, एक का नहीं हुआ है, वो हम हैं। हम 100 अल्फाज उसे कहते हैं जो सुनने में एक जैसे हों, माना अलग हों। कदम और कदम ये दोनों हम 100 अल्फाज हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के माने बिल्कुल अलग हैं। कदम के मतलब होते हैं पाँव के, जबकि कदम जो होता है एक पेड़ होता है। आपने भी कदम के पेड़ को देखा होगा। 5वें सवाल में जो है मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरा को जुमला में इस्तेमाल करने के लिए आपको मुहावरे का माना पता होना चाहिए। मुहावरे का माना होता है आंख का तारा होना। इसका मतलब है बहुत प्यारा होना। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। 9 दू 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। बच्चे स्कूल से 9 दू 11 हो गए। दांतों तले चने चबाना का मतलब होता है हार जाना। खेल में मैंने उसे दांतों तले चने चबाया। लोहा लेना का मतलब होता है मुकाबला करना। मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं लोहा लूंगा। मैदान मारना का मतलब होता है जीत जाना। आज फिर हमने मैदान मार दिया। मुहावरा को जुमलों में इस्तेमाल करने के साथ साथ हम किसी भी लफ्ज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सिफत दिए गए हैं, इसे जुमले में इस्तेमाल करना है। तेज, अहमद तेज लड़का है। अक्लमंद, मैं बहुत अक्लमंद हूँ। बहादुर, बच्चे बहादुर होते हैं। ईमानदार, गरीब ईमानदार होते हैं। नमाजी, नमाजी नमाज को जा रहे हैं। इस तरह आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लफ्ज उसे कहते हैं जो हरूफ का मजमुआ होता है। लेकिन हम बात करें लफ्ज की तो ये 2 तरह के होते हैं, एक मुफरद, दूसरा मुरक्कब। ये मुफरद और मुरक्कब जो होते हैं बनावट के एतबार से होते हैं। मुफरद उस बामाना लफ्ज को कहते हैं जो अकेला और तन्हा होता है, जैसे रहमत, दौलत, अक्लमंद, ये सब जो है मुफरद है। और मुरक्कब लफ्ज को कहते हैं जो 2 लफ्जों से मिलकर बनता है, जैसे फन और कार से मिलकर के फनकार बना, ये मुरक्कब हो गया। अकेला फन मुफरद है, बुजुर्ग मुफरद है, दस्त मुफरद है, लेकिन बुजुर्ग सिफत ये 2 लफ्ज से मिलकर बना है, इसलिए मुरक्कब है। दस्तकार ये भी 2 लफ्ज से मिलकर बना है, इसलिए मुरक्कब है। खुदा परस्त ये भी 2 लफ्ज से मिलकर बना है, इसलिए मुरक्कब है। दोस्तों, 8वीं दर्जे के दरसी किताब का जो सबक नंबर 18 है उसका नाम है बीरागी। ये बीरागी है क्या? असल में सल्तनत के दौर की एक कहानी है, उसी से लिया गया है। आइए हम तफसीर से जानते हैं इसके बारे में। एक महाराजा थे जिसका नाम था बाल किशन। ये अवध के आखिरी बादशाह सुल्तान आलम वाजिद अली शाह के दीवान थे, जिनका काम था हुकूमत की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब करना।
यानी एक तरह से ये मैनेजर थे। उन्हें बादशाह की तरफ से भारी तनख्वाह मिलती थी जिसको वो दिल खोलकर खर्च करते थे। हर साल बरसात के मौसम में हिंदुस्तान के साधुओं की दावत करते। ये दावत लखनऊ के ऐश बाग में होती और पूरे 4 महीने तक रहती थी। वाजिद अली शाह के वजीर आजम नवाब अली नकीर खां को, जो हुजूर आलम कहलाते थे, इस तरह हर साल लखनऊ में साधुओं का जमघट लगना पसंद नहीं था। शायद इसलिए कि इस वजह से लखनऊ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में महाराजा का नाम नवाब के नाम से ज्यादा मशहूर हो गया था। नवाब इस फिक्र में रहते थे कि किसी तरह वाजिद अली शाह इस मेले को खत्म करने का हुक्म दे दे। आखिर एक दिन जब मेले को शुरू हुए 1 महीना हो रहा था, उन्होंने बादशाह के दरबार में इसकी बात छेड़ी। यहाँ पर एक बादशाह है जिसका नाम है सुल्तान आलम वाजिद अली शाह और इसका मैनेजर है बाल किशन। आइए क्या चर्चा होती है हम जानते हैं। सुल्तान आलम से कहते हैं कि आजकल तो ऐश बाग में काफी रौनक है। अच्छा क्यों? बादशाह ने पूछा तो उन्होंने कहा कि साधुओं का मेला चल रहा है। बात में उन्होंने कहा कि साधुओं का मेला चल रहा है, सचमुच हजारों की भीड़ जमा होगी। अब उन्होंने ये भी बतलाया कि ये 4 महीने तक डेरा डाले रहते हैं। उन्होंने सुल्तान आलम से कहा कि साधुओं को खाने पीने रहने सहने का सारा खर्चा महाराजा बाल किशन अपनी जेब से देते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें तो शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सरकारी खजाने से पैसा इस्तेमाल कर रहे हों। तो बादशाह ने कहा कि हमें बुरी बात नहीं सोचनी चाहिए। आखिर इन्होंने बादशाह को काफी कोशिश के बाद सोचने पर मजबूर किया और इसे बंद कराने की सोचा। बादशाह जो है खुद चलकर इस मुकाम तक पहुंचते हैं और इसके बारे में मजीद जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आखिर में यही होता है कि बैरागी उस दिन ऐश बाग में थे तो उन्होंने महाबली के बजाय उसे दयालु कहकर पुकारा था। वो बैरागी जो है हार को दोनों हाथों से लेकर आंखों से लगाता है। ये सफर काफी लंबी होती है और किशनदास बैरागी अपने मठ वापस आ जाते हैं। अभी उसको खबर मिलती है कि कलकत्ता में अवध के बादशाह वाजिद अली शाह का इंतकाल हो गया है। बैरागी ये खबर सुनकर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन 3 दिन बाद तक वो अपनी कुटी से बाहर नहीं निकला। चौथे दिन चेलों ने देखा कि बैरागी मरा पड़ा है। उसकी आंखों पर बड़े मोतियों का एक हार रखा हुआ था। हार के कुछ दानों पर बैरागी के आंसू छोटे छोटे मोतियों की तरह चमक रहे थे। दोस्तों, ये कहानी काफी अमेजिंग था और दिल को छू देने वाले था। हालांकि कुछ स्किप करके मैंने इसे पढ़ा है लंबी होने की वजह से। आप इसे निसाबी किताब में पढ़ सकते हैं। दर्सी किताब हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर अहमद पर मौजूद है। दर्सी किताब के 19वें सबक में हम सालिम अली के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सालिम अली एक ऐसे इंसान थे जिसके पास एक खास इल्म था। ये इल्म है परिंदों से मुतालिक जानकारियां। इनके पास अलग अलग परिंदों से मुतालिक बहुत सारी जानकारियां थी। आज के इस सबक में हम उसी जानकारियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम सालिम अली के बारे में भी जानते हैं कि आखिर ये जानकार इंसान थे कौन। सालिम अली पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी चिड़ियों के सिलसिले में बाकायदा तहकीक की। उन्होंने चिड़ियों से मुतालिक हमें कई कारआमद और तफसीली जानकारियां दी है। इनके इस अहम कारनामे की शोहरत हुई है और आज दुनिया उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। यानी हु इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? दिस इज सालिम अली। ये जो थे सालिम अली, इसका असली नाम था सालिम मुअज्जुद्दीन अब्दुल अली। वो 12 नवंबर 1896 को मुंबई के खेतवारी इलाके में पैदा हुए थे। जब वो 10 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी परवरिश मामू ने की है। चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो सालिम अली को बहुत चाहते थे। उनका तौर तरीका और रहन सहन सबको पसंद था। सालिम अली के तौर तरीके ने उसे स्कूल में भी काफी शोहरत दिलाया है। हमारे दोस्त जानवर नाम की एक किताब भी इन्हें दी गई थी।
सालिम अली को बचपन में ही खुले माहौल में घूमने फिरने का काफी शौक था। एक दिन जब वो घूम रहे थे तो दरख्त के करीब पहुंचते हैं। उस दरख्त पर उन्होंने एक गौरैया को देखा। उसके गर्दन पर पीले धब्बे थे। उन्होंने गौरैया को मार गिराया। जब गौरैया उनके हाथ लगी तो वो सोच में पड़ गए और उनकी नस्ल के मुतालिक सोचने लगे। जब उनका तजस्सुस और बढ़ता है तो अपने मामू के पास जाते हैं और उनसे भी गौरैया की नस्ल के मुतालिक दरियाफ्त करते हैं, लेकिन उनके मामू ने अपनी बातों से मुतमईन नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने इतना किया कि भांजे की मदद की और गर्द से अपने एक मुलाकाती मिलाड साहब से मिलवाया। इतने छोटे लड़के के अंदर परिंदों में इस कदर दिलचस्पी और तजस्सुस देख मिलाड साहब बहुत खुश हुए। सालिम अली ने उनसे भी परिंदों के सिलसिले में तरह तरह के सवालात किए। मिलाड साहब ने जवाब तो दिया, साथ ही साथ उन्होंने सालिम अली को अपने खास कमरे में बुलाया। वहां मुख्तलिफ परिंदों के बेजान जिस्म रखे हुए थे। इन बेजान जिस्मों को देखकर सालिम अली का इश्तियाक और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मिलाड साहब अपनी अलमारी से निकाल कर बिल्कुल वैसे ही एक गौरैया को दिखाया जिसे सालिम अली ने मार गिराया था। मिलाड साहब ने उस गौरैया के मुतालिक तफसीली जानकारी दी। तब सालिम अली को इत्मीनान हुआ। बीच में उन्होंने कारोबार की शुरुआत के म्यांमार जो बर्मा है वहां चले गए और परिंदों के मुतालिक तहकीक करने लगे। इस वजह से काम में उनका दिल न लगा। अपने दिलचस्पी के मुताबिक उन्होंने एक जॉब की जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में गार्ड की जॉब थी। उसके बाद तालीम भी हासिल कर रहे थे, इसलिए आला तालीम हासिल करने के लिए वो जर्मनी का सफर इख्तियार करते हैं। वो सारी जिंदगी घूम घूम कर परिंदों के बारे में मालूमात और महारत हासिल करते रहे। चूंकि वो परिंदों के आदात व एतवार को एक नोटबुक में दर्ज किया करते थे, इसलिए जब काफी मवाद जमा हो गया तो उन्होंने उसे तरतीब देकर किताब की शक्ल दे दी। इस अहम तरीन कारनामे के लिए बहुत सारे एजाज़ व इनामात इन्हें मिले हैं। 20 जून 1987 को इनका इंतकाल हो जाता है। सालिम अली ने जिस मेहनत, शौक और जान फशानी से बेज़बान परिंदों को देखा, उनकी चहचहाट को सुना, उसके मिजाज को परखा, ये कोई मामूली बात ना थी। इससे कबल परिंदों को किसी ने इतनी गहराई और संजीदगी से नहीं लिया था। सालिम अली वो शख्स थे जिन्होंने अपनी कोशिशों से बाज़ाब्ता एक नई किस्म के इल्म, जिसे इल्म तय्यूर कहते हैं, की राह में हमवार की और दुनिया को ये बताया कि बेज़बान परिंदों को भी तहकीक का मौजू बनाया जा सकता है। सालिम अली ने परिंदों से मुतालिक जो तहकीक किया वो दुनिया भर में काफी मुअज़्ज़ज़ हो गए और सालिम अली को दुनिया एक अजीम हिंदुस्तानी माहिर तय्यूर, जिसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, के नाम से पुकारती है। खास बात यह है कि परिंदों से मुतालिक जो इल्म होता है उसे इल्म तय्यूर कहते हैं। सालिम अली का ताल्लुक इसमें तय्यूर से था और बचपन से ही इन्हें दिलचस्पी थी और बर्डमैन के नाम से आज भी जाने जाते हैं। सालिम अली माहिर तय्यूर थे। सालिम अली की पैदाइश कब हुई? 1896 में बम्बई में हुई है। सालिम अली को उनके मामू ने किससे मिलवाया था? मिलाड साहब से मिलाया था, जो परिंदों के बारे में खास जानकारी रखते थे। सबसे पहली बार सालिम अली ने गौरैया को देखा था। सालिम अली को किस लक़ब से नवाजा गया? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। जिनके वालिद इंतकाल कर गए हों उसे क्या कहते हैं? यतीम कहा जाता है। दर्द ज़ैल अल्फाज में इसमें सिफत की तलाश कीजिए। इसमें सिफत का मतलब ये होता है जो खूबी को बताए, जैसे बचपन, ये एक खूबी है, इसमें सिफत हो गया। साइंस दा में दा लाहेका है। लाहेका उसे कहते हैं जो किसी लफ्ज के बाद में लगता है। साबका उसे कहते हैं जो किसी लफ्ज के पहले लगता है। यहाँ दा बाद में लगा है, इसलिए ये लाहेका हो गया। अतवार किस लफ्ज की जमा है? तौर की जमा होती है अतवार। तूर की नहीं बल्कि तौर की। सही जवाब है ऑप्शन जीम। इमला की पहचान करें, किसका इमला दुरुस्त है? उम्र जो है ये सही लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इसमें फाइल लिखना है। इसमें फाइल उसे कहते हैं जो काम करने वाला
को बतलाए। साइंस जानने वाले को क्या कहते हैं? साइंसदां कहते हैं। हज करने वाले को क्या कहते हैं? हाजी कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? नमाजी कहते हैं। महारत रखने वाले को क्या कहते हैं? माहिर कहते हैं। शेर कहने वाले को क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। फतह हासिल करने वाले को क्या कहते हैं? फातिह कहते हैं। सफर करने वाले को क्या कहते हैं? मुसाफिर कहते हैं। मुलाजमत करने वाले को क्या कहते हैं? मुलाजिम कहते हैं। इस तरह आपको इसमें फाइल लिखना है। दो और सवाल है। तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर कहते हैं। तालीम देने वाले को मुअल्लिम कहते हैं। 20वां सबक है दर्दा हस्तुम, 8वीं क्लास की 10वीं किताब का। वो है गजलियात। ये नज़म का ही एक हिस्सा होता है, यानी गजल। इसलिए गजल क्या है? एक सिर्फ है, काफी मकबूल है। उमूमन इश्को मोहब्बत में हर जबान गाती है इस गजल को। ये होता क्या है, कुछ जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, गजल जो होता है ये उर्दू शायरी का मकबूल तरीन सिन्फ होता है। गजल का पहला जो शेर होता है उसको मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गजल के आखिरी शेर में शायर अपने नाम का इस्तेमाल करता है जिसे तखल्लुस कहते हैं। गजल के अशार में रदीफ अपनी जगह पर रहती है जबकि काफिया बदलते हैं। रदीफ और काफिया दोनों में डिफरेंस होता है, आगे हम देखेंगे। रदीफ अपनी जगह रहते हैं। गालिब के इस शेर को आप देखते हैं, क्या है क्या है क्या है, इसको कहते हैं रदीफ। जो बदल रहा है और हम वजन हो उसे काफिया कहते हैं। हवा, दवा, माजरा, ये सब जो है काफिया है। हम वजन अल्फाज हैं और बदल रहे हैं, और इसी अल्फाज की वजह से अशार में खूबसूरती है, गजल में खूबसूरती है। खास तौर से गजल का जो इस्तेमाल होता था पहले के जमाने में हुस्न इश्क तसव्वुफ के लिए होता था। रफ्ता रफ्ता जमाना बदल गया और आज गजल का इस्तेमाल काफी बढ़ चढ़कर होने लगा है। उर्दू गजल की दुनिया में कुछ नाम काफी खास है, काफी मकबूल है। उनमें दर्द, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, ज़ौक़ देहलवी, आतिश लखनवी, शाद अज़ीमाबादी, इन सब शोरा का नाम पहले आता है। आइए हम एक गजल पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। कोई बिहार का झोंका तो क्या संवारेगा, वो बर्ग हो जिसे दस्ते खजा सवारेगा। ये हादसा जो भंवर बन के यूं डूबता है, गोहर बना के मुझे एक दिन उभारेगा। अभी ख्याल की लौहो खुला में रहता हूँ, कोई तो दिल में मेरा नक्श जां उतारेगा। ये बादबां, ये हवाएं, ये नाखुदा सब हीच उफक के पार कोई और ही उतारेगा। नईम फन का जुनू है तो बाखबर हूँ मैं, जमाना सैकड़ों आशूब से गुजारेगा। जो शायर हैं, गजल गो हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। हसन नईम इस गजल को लिखने वाले हैं। इसका ताल्लुक शोबे बिहार से है। वो जदीद लबो लहजे के एक अहम और मकबूल शायर हैं। आपके निसाब में शामिल ये गजल उनके कलाम के इंतखाब नक़ूस हुस्न से माखूज है। इस गजल के बेशतर अशार में हिम्मत और हौसले का इजहार किया गया है। शेरी मुहासिन के एतबार से भी ये शायर की एक नुमादा तख्लीक है। हसन नईम बिहार के थे। शायर को गोहर बनाने के बाद कौन उभारेगा, भंवर उभारेगा। शायर ने अपने मतला में खुद को बर्ग कहा है। इस बर्ग को कौन संवारता है, दस्ते खजा संवारता है। शायर के मुताबिक बादबां, हवाएं और नाखुदा सब क्या है, हीच है। उफक के पार कोई और ही उतारेगा। यहाँ और से शायर का इशारा किधर है, यहाँ खुदा की तरफ है। दोस्तों, मुतरादिफ अल्फाज उन्हें कहते हैं जिसके माना मिलते जुलते हों, जबकि मुताजाद अल्फाज उसे कहते हैं जिसके माना एक दूसरे से ठीक उल्टे हों। जैसे चाल, चलत, रुपया, पैसा मुतरादिफ अल्फाज हैं, जबकि दिन, रात, औरत, मर्द ये सब मुतजाद हैं। आइए हम कुछ अल्फाज लिखते हैं मुतरादिफ और मुतजाद। शर्म को हया भी कहते हैं, खौफ को डर भी कहते हैं, जुल्म को सितम भी कहते हैं, कायदा को कानून भी कहते हैं। शब का उल्टा रोज होगा, बहादुर का
बिहार का खजा होगा, आसमान का जमीन होगा, इंसान का हैवान होगा, सिपाही का चोर होगा। दोस्तों ये थे उर्दू की दरसी किताब दर्दा हस तुम के 5 सबक, सबक नंबर 16 से 20 तक। लगभग ये किताब मुकम्मल हो चुका है। बाकी दीगर किताबों के तफसीर भी आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट दक्षता एग्जाम में आप सारे वीडियोज एक साथ देख पाएंगे। वीडियो के अलावा पीडीएफ नोट्स से अगर आप मुकम्मल तैयारी चाहते हैं तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स हासिल कर सकते हैं। हमारे नोट्स कैश ऑन डिलीवरी पर भी भेजे जाते हैं, आपके पते पर भेजे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।